जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती। जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। लेकिन इस बार अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में, इस कड़े इम्तिहान में ये कौम अब तक नाकाम रही, जिसका सबूत आज के एदाद-ओ-शुमार में है। कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद अब 1,46,000 से भी बढ़ चुकी है। आज भी 4,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2,500 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में 60 से ज़ायद, केपी में 30 से ज़ायद, सिंध में 22, इस्लामाबाद में 3 और आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स इस बीमारी के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गए। 2,500 से ज़ायद अमवात, 1,46,000 से ज़ायद मरीज़, गुजरने वाले हर 24 घंटों में 4,000 केसेस का इजाफा। हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि हमारे और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश की जाती रही है ताकि हमारा मुल्क कमज़ोर हो सके। दुश्मन ने हमेशा ये चाहा कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है, आपको लगता है ये किसी की साजिश है? ये किसी की साजिश नहीं है, बल्कि ये खुद हमारी बेहिसी है, हमारी गैर जिम्मेदारी है, हमारी बेएहतियाती है। हमारी गैर जिम्मेदारी ने, बेहिसी ने, बेएहतियाती ने आज हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में रहने वालों को, हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। बरतानिया के एक मशहूर कॉलेज ने अपने हालिया मंसूबे में पाकिस्तानी कौम की गैर जिम्मेदाराना काविशों के इतराफ़ में तखमीना देते हुए ये इंकशाफ किया है कि अगर इस कौम की हालत यही रही तो अगस्त 2020 तक पाकिस्तान में एक दिन में कम अज़ कम 80,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख अफराद कोरोना वायरस के बाइस ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे और मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात 10 अगस्त को रिकॉर्ड की जाएंगी, जो कि 1.5 लाख से भी ज़ायद हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि इस रिपोर्ट में जो एदाद-ओ-शुमार दिए गए हम उन तक पहुँचें। लेकिन हमारे मुआशरे का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है इस बीमारी को लेकर, वो अब मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। रिपोर्ट में जो अंदाज़ा लगाया गया है वो कितना सही होगा ये तो वक्त और हमारा रवैया बताएगा। लेकिन हमारे रवैये को देखकर जो हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया है वो भी कुछ इसी तरह के। देखिए ज़रा, जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती। मनगढ़ंत कहानियाँ इस माशरे को इस हाल तक पहुंचाने में हर किसी ने अपना किरदार अदा किया। खासतौर पे मनगढ़ंत कहानियों ने, फलां की साजिश, उसकी साजिश, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। हम इखलाकी एतबार से पस्ती की जाने बहुत नीचे जा रहे हैं। कोरोना केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा सबब हमारा अपना रवैया है। जब मुल्क में कोरोना का पहला केस आया और ये मालूम हुआ कि मास्क लगाकर इस वबा से किसी हद तक बचा जा सकता है, तो मुसलमानों ने मास्क महंगे कर दिए। जब मालूम हुआ कि इस वबा के इलाज के दौरान एक इंजेक्शन मुफीद होता है, तो मुसलमानों ने वो इंजेक्शन मार्केट से गायब कर दिया। जब मालूम हुआ कि सैनिटाइज़र से भी वायरस लगने का ख़तरा कम हो सकता है, सैनिटाइज़र्स ही मार्केट से ख़त्म हो गए। जो गोली 10 रुपये में 10 मिल जाती थी, उसी गोली की कीमत सैकड़ों में चली गई, क्योंकि वो भी कोरोना से लड़ने में मददगार थी। चीनी ज़ख़ीरा कर ली गई, आटा महंगा कर दिया गया, पेट्रोल की कीमत कम हुई, पूरे मुल्क में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। दुनिया पेट्रोल फेंक रही, हम पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। ये हालात हैं आज हमारी कौम के, बहैसियत एक कौम। और फिर हम करते हैं किसी न किसी मौजज़े का इंतज़ार। इन तमाम तर खूबियों के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी खूबी हमारे मुआशरे में पाई जाती है, आपको पता है वो क्या है? वो है जहालत। दुनिया जिस बीमारी से खौफज़दा है, बाकायदा डर रही है। वो कभी हमें यहूदी साजिश लगती है, कभी पैसा कमाने का ज़रिया लगती है, कभी मुसलमानों के अंदर कोई चिप लगाने का तरीका लगती है, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ नया हथियार। कोई अल्लाह का वली ना एहतियात करने को तैयार है, ना इसकी हकीकत मानने को तैयार है। अस्पतालों का रवैया ये कि हर हॉस्पिटल अपने मुताबिक टेस्ट के पैसे ले रहा है, लाखों रुपए मरीज़ों से लिए जा रहे हैं। आपको पता है, ये भी सुनने में आ रहा है कि मौत चाहे किसी भी बीमारी से हो, उसको कोरोना का मरीज़ इसलिए बनाना है क्योंकि लाश पर पैसे लिए जाएं।
ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کیا بن چکے ہیں؟ کیا یہ ہے جناح کا پاکستان؟ یہ دین اسلام، مطلب دین اسلام، اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے. مطلب ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے ہم من گھڑت کہانی پر ایمان کیسے لے آتے ہیں؟ اور اس دین کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سائنس کا شعبہ ایک وکیل چلا رہا ہے. سرکاری اسپتال چلانے والا ڈاکٹر خود اپنا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا رہا ہے. کوئی صحافت کا امیر اور ایک مولوی کورونا پر لیکچر دے رہے ہیں. سنیے ذرا یہ ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کا لیکچر. جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. مجھے حیرانی ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں اتنا قیمتی ہیرا موجود ہے جو اسلام سمیت ہر موضوع پر کھل کر گفتگو کر سکتا ہے. اور اب یہ کرونا وائرس سے متعلق لوگوں کو انتہائی مفید، انتہائی اہم ترین معلومات دے رہی جو کسی ڈاکٹر کو بھی معلوم نہیں ہوں گی. کیا کہتے ہیں یہ؟ بلکہ ڈاکٹر کہہ دینا چاہیے آج ان کو، ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جب انسان سوتا ہے تو کورونا سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو کورونا اٹھ جاتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو کورونا بھی مر جاتا ہے.